हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर, भारत में वैक्सीन सबसे किफायती। अजीत सिंह हत्याकांड के पीछे पूर्व सांसद का हाथ होने का साक्ष्य मिले, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड से खुलासा। टीआरपी रेटिंग पर बनी समिति ने पेश की अपनी रिपोर्ट, कहा अधिक पारदर्शिता की जरूरत। सूर्य से 100 अरब गुना बड़ा ब्लैक होल हुआ गायब, खोजने में छुटे वैज्ञानिकों के पसीने। स्वामी विवेकानंद की जयंती को पूरे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास कई राजनीतिक पार्टियों ने पहुंचकर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और विवेकानंद के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए युवाओं से आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद भारत ही नहीं पूरे विश्व में युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। 12 जनवरी को उनके जन्मदिवस के मौके पर भाजपा ने स्वामी विवेकानंद को याद किया। राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की अगुवाई में स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए युवाओं को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संदेश दिया। विवेकानंद जी ने भारत की वास्तविकता को समझा और उन्होंने आह्वान किया कि किसी भी देश की संस्कृति की रक्षा, देश की रक्षा युवा पीढ़ी कर सकती है। और युवाओं को उन्होंने आह्वान किया कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। ऐसे एक पुरुष की आज जयंती है, सरकार इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ऐसे एक पुरुष को श्रद्धांजलि देकर उनने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने का संकल्प व्यक्त किया है। माननीय उमाशंकर गुप्ता जी। महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जागरूकता अभियान की शुरुआत घटिया तहसील में भी हुई है। अभियान का आरंभ घटिया तहसील के पुलिस थाना परिसर में किया गया। इसमें स्कूल की स्टूडेंट्स और महिला बाल विकास की महिलाएं भी सम्मिलित हुई, जिन्होंने एलईडी के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान पर मुख्यमंत्री के उद्बोधन को सुना और अभियान की सराहना की। आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिला सम्मान समारोह का उद्घाटन था, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका लाइव प्रसारण आज घटिया में बालिकाओं को और महिला बाल विकास और सामान्य जन को उसको लाइव दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिला सम्मान को बनाए रखने के लिए इसको निरंतर अभियान के रूप में चलाए जाने के लिए बताया गया है। हम सीएम सर की बातों से सहमत है। उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला है। हम लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा बोला है। नारी शक्ति, नारी सम्मान। उन्होंने सभी लड़कियों, समाज को जागरूक करने के लिए कुछ बातें बताई हैं। जैसे एक लड़की गुड्डी थी और उसके साथ कुछ गलत हुआ। अच्छा, हेल्पलाइन के बारे में भी बताया था। और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो या कोई गलत करे, इसके लिए हमें उमंग किशोरी हेल्पलाइन नंबर डायल करना चाहिए 14425 और हमें आवाज़ उठानी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अच्छा, सीएम साहब ने जो योजना चालू करी कैसी है बताएं। ये योजना बहुत अच्छी है और इसे लागू होना चाहिए, हर जगह लागू होना चाहिए। ये उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ काम करने वालों पर अनुशासन का डंडा फिलहाल नहीं चलेगा। दरअसल कांग्रेस अनुशासन समिति की पहली बैठक में ही यह तय हुआ है कि अनुशासनहीनता करने वाले नेता पदाधिकारियों पर कार्यवाही अगली बैठक के बाद होगी। अनुशासन समिति के अध्यक्ष भारत सिंह ने कहा
कि पहली बैठक में सभी 14 प्रकरणों पर समिति के सदस्य चर्चा करेंगे। जिन पर आरोप लगे हैं उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाएंगे और जवाब आने पर फरवरी महीने में होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद समिति दोनों नेताओं की शिकायत करने वालों से और तथ्य देने के लिए चिट्ठी लिखेगी। कांग्रेस की प्रथम बैठक है और इस बैठक में हमारे सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित हुए हैं। आज हमारी मीटिंग के समक्ष विचारार्थ 14 प्रकरण आए हैं, जिसमें कई पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक दूसरे के प्रति शिकायत है कि किसी ने चुनाव में अनुशासनहीनता की या किसी ने व्यवहार में अनुशासनहीनता की है। पिछले बाई इलेक्शन भी हुए और भी अक्सर इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है प्रदेश अनुशासन समिति के सामने। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोगों के सामने 14 प्रकरण आए हैं और अगली मीटिंग हमारी फरवरी के प्रथम वीक में होगी। तो चूँकि आज पहली मीटिंग है, इसलिए हम सभी सम्मानित सदस्यों से चर्चा करके नेक्स्ट मीटिंग जब 14 फरवरी को होगी तो गुण दोषों के आधार पर उन प्रकरणों के ऊपर हम विचार करेंगे। नहीं, क्योंकि पहली बार आज अध्यक्ष महोदय जी पहली बार आए हैं, सारे प्रकरणों का तथ्यात्मक जानकारी लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी शिकायत के पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, इसमें सच्चाई भी हो सकती है और झूठ भी हो सकता है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा कि आज हम सब लोग स्टडी कर लें 14 प्रकरण की और 15-20 दिन बाद समटाइम इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हम लोग फिर से मिलेंगे और उन प्रकरणों के बारे में जो अंतिम निर्णय होने का पूरी कमेटी लेगी। नहीं, कोई दबाव नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, बल्कि समिति की कोशिश होती है कि प्रेम से निपटा दें। यदि दो आदमी लड़ रहे हैं, अगर दोनों सहमत है कि भाई आगे से हम ये नहीं करेंगे, तो ये अधिकार तो समिति को है। इंदौर के आजाद नगर इलाके में एक तलाकशुदा महिला को पड़ोसी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात की और उसे महाराष्ट्र के अमरावती ले जाकर अपने कब्जे में रख रखा था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी फिरोज के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि महिला पिछले 5 जनवरी से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना आजाद नगर में लिखवाई गई। साथ ही हिंदू संगठनों ने महिला के गायब होने पर हंगामा भी किया था। आजाद नगर थाने में क्या है पूरा मामला? आजाद नगर में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी दिनांक 5 तारीख को। नेहा पटेल की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसके बाद फरियादिया को जो पीड़िता है उसको दस्तयाब किया गया और दस्तयाब करने के बाद उनके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया गया, जिनमें उनके द्वारा एक युवक आमिर खान और द्वारा उनके साथ बलात्कार करने और उनको बलपूर्वक अमरावती महाराष्ट्र ले जाने तथा अन्य लोगों द्वारा सहयोग करने की बात सामने आने पर थाना आज़ाद नगर में आमिर खान एवं 3 अन्य लोगों के विरुद्ध धारा 365, 376, 342, 212, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी आज़ाद नगर द्वारा की। सर, शादी का झांसा भी दिया था, शादी करने की बात भी सामने आई थी। अभी इस संबंध में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसमें तो ऐसा नहीं, बाकी जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इंदौर के बाणगंगा पुलिस ने नंदबाग में हुई चोरी की घटना में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें, आरोपी सुने मकानों और दुकानों के ताले चटका कर वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख से अधिक का माल और नगद रुपए बरामद किए हैं। ये आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन आरोपियों से और भी घटनाओं का खुलासा होने की संभावनाएं हैं। 2 आरोपी पकड़ाए हैं, राहुल उर्फ गोलू जो वृंदावन कॉलोनी इंदौर का रहने वाला है, और एक गोपाल उर्फ ढोंडू है जो वृंदावन कॉलोनी इंदौर का ही रहने वाला है। इन दोनों आरोपियों द्वारा नंदबाग गली नंबर 10 में फरियादिया रंजना के घर चोरी की वारदात की गई थी। घर का ताला लगा हुआ था। पीछे के रास्ते से कूदकर अंदर अलमारी में से लगभग 3 लाख के लगभग का जेवरात चुराए गए हैं। वहाँ पर बाहर जो मेन रोड है नंदबाग का, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। और ये जो रास्ता था इन्होंने जहाँ से एंट्री ली थी आरोपियों ने, वो एक नाली वाला रास्ता है, तो वो नाली के वहाँ से निकलते हुए उसमें कैद हो गए और उसी आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है।
इनसे और भी खुलासा होने की उम्मीद है कुछ? हाँ, इनसे खुलासे होने की उम्मीद है। आज इनका PR लिया गया है 2 दिन का। उसमें जो भी अगर वारदात पुरानी कोई गंभीर घटना की हुई है तो वो पता लगाई जाएगी। क्या बैकग्राउंड क्या है? मजदूरी करते हैं दोनों ही। आपका नाम क्या है? सब इंस्पेक्टर निधि मित्तल। इंदौर के लसोडिया थाना क्षेत्र में लगातार चेन स्नेचरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं लसोडिया थाना क्षेत्र की महालक्ष्मी नगर में एक बाइक सवार युवक ने एक महिला के गले से चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन रहवासियों की सतर्कता से आरोपियों को पकड़ लिया गया। वहीं यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद भी हुई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज सुबह महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में सुबह एक महिला से चेन छीनने का प्रयास हुआ है, जिसमें बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया गया है और पकड़ने के बाद उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। पूर्व की अगर एक घटनाएँ हैं तो उस संबंध में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। घटना कहाँ की है ये और पब्लिक ने पकड़ा है उसे? महालक्ष्मी नगर क्षेत्रीय घटना है ये, जहाँ पर इसने चेन छीनने का प्रयास किया तो आसपास जो है जनता वहाँ पर आ गई और उसने इस चेन स्नेचर को पकड़ा है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।